बहारे गुलशने आशो के वफ़ा का मौसम है, इबादतों का ज़माना दुआ का मौसम है वक्त बिगड़ी हुई किस्मतें बनाने का, ज़माना आ गया गुनाहों को बख्शवाने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शजील मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप डूइंग वेल। सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। पहला रोज़ा है तो उसकी सहरी की तैयारी करते हैं। तो रात में हमने दूध में इसबगोल की भूसी डाल के पी ली थी और सहरी के लिए तुख मलंगा पानी में डाल के रख दिया था, ताकि जब हम सहरी करने उठें तो सबसे पहले इसको पी लें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है और सारा दिन रोज़े का बहुत अच्छा गुजरता है। तो मैं तो हर रमज़ान में ये करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चले चलते हैं पहली सहरी की तरफ। तो रात में जो हमने तुख मलंगा भिगोया था, सबसे पहले उठ के देखा तो उसके अंदर पानी थोड़ा कम था। पानी डाला और उसको पिया। यहाँ हो रहे थे 4:30 रात में। मैंने पराठों के लिए पेड़े भी तैयार करके रख लिए थे। पहला जो हमारा पराठा था थोड़ा सा जल गया था, हाँ इंशाल्लाह दूसरा नहीं जलेगा। तो बच्चों के लिए बनाए पराठे और हस्बैंड के लिए और ख़ुद के लिए बनाई रोटी, क्योंकि मैं सहरी में रोटी ही खाना पसंद करती हूँ। साथ ही साथ हो रही थी चाय तैयार। यहाँ हो चुकी थी हमारी सहरी अनकरीब तैयार। तो चलते हैं, सबको उठाते हैं। आज रखना था माँ साहब ने रोज़ा। पहले तो वो छोटा सा रोज़ा रखा करते थे, मगर अब इन अल्लाह का करम है कि वो पूरा रोज़ा रख सकते हैं। और इस दफ़ा सहरी में उठी तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। साथ ही साथ मैंने शॉल ली हुई थी और ठंड का मौसम था। माँ साहब को उठाया और सहरी के लिए बुलाया और हमने सहरी में बनाया था कीमा मटर आलू, जो कि मैंने रात में ही तैयार करके रख लिया था। और ये भी कीमा था जो कि मेरी भाभी ने बनाया था। ये खजला जो मम्मा ने दिया था, आगे वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। हमने सहरी में पहले ही निकाल के खा लिया। पराठे, चाय और खजला सब कुछ रखा था। सहरी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पहले तो ये हमारा चिड़ी रोज़ा रखता था, यानी कि छोटा रोज़ा, मगर अब इंशाल्लाह ये पूरा रोज़ा रखेंगे। मैं बार बार ताकीद कर रही थी कि जल्दी खाओ, ज़्यादा खाओ, थोड़ा पानी पी लो। यहाँ आ जाती है हमारी एक कप चाय। चले, अज़ान हो का टाइम हो गया है, नियत करते हैं। नियत करने के बाद हमने अदा की फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ अदा करके मैं जाके सो गई थी, माज़ और उनके बाबा भी, क्योंकि माज़ को सुबह स्कूल नहीं जाना था। तो मॉर्निंग हो चुकी थी। 2 छोटे बच्चों को नाश्ता करवा के फ़ारिग कर दिया था। ये था कुछ सामान जो मेरी अम्मी के घर से मेरे लिए आया था, मैं खुद ही लेकर आ गई थी। खैर तो अम्मी ने दिए थे मुझे एक नॉरिस की बोतल, खजूरें और ये खजला, एक मेरा ड्रेस और एक तंज़ील का ड्रेस, मतलब मेरे हस्बैंड। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने खुद ही पसंद किया था। ये आगे चल के मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि ये इसका प्रिंट कैसा था, क्या था, और मैं खुद ही सीकर एक अच्छी सी वीडियो अपलोड करूंगी। ये था तंजिल का ड्रेस
और ये था मेरा ड्रेस। अच्छा, पहले ही मास को मम्मा ने एक जाय नमाज़ दी भी थी ऑलरेडी। अब ये दूसरी जाय नमाज़ भी मम्मा ने दी है, क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं, मगर अभी भी थोड़ा सा फड्डा फसाड होगा, मगर हम उसको कवर अप करते हुए ये 2 जाय नमाज़ें चलाएंगे नमाज में। अब करते हैं अफ्तार की तैयारी। तो मैंने निकाले थे ये बाउल, जिसमें मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें बना रही थी। दही डाला, हरा धनिया पुदीने की चटनी डाली, नमक चीनी सब कुछ डाल कर दही को फेंट कर अच्छी तरीके से रख दिया था फ्रिज में ही। मैंने 3 बजे मैं ये सारे काम करके रख देती हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि फिर मुझे कुरान का टाइम मिल जाता है, नमाज अदा करने का टाइम मिल जाता है, और अफ्तार जो है मेरी आसानी से बन जाती है। जब 7 छोटे-छोटे बच्चे हों तो मदर्स को जो है पहले ही कुछ ना कुछ काम करके रखना पड़ता है। जब आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत जल्दी काम करके रख दें। जैसे कि मैंने ये शरबत में चीनी वगैरह सब डाल कर और रख दी थी, ताकि वो खुद ही जो है मेल्ट हो जाए और अच्छी तरीके से बन जाए शरबत। अच्छा, मेरे बच्चे ज़्यादातर ये क्विज़ पीना पसंद करते हैं, और तुख मलंगा भी उनको अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं डाल देती हूँ ताकि वो पिएँ, क्योंकि तुख मलंगा अच्छा होता है। तो यहाँ हमने पानी में डिप करके रख दी थी बूंदियाँ, और दही मैंने पहले ही फेंट के रख दिया था, और रोज़े से 1 घंटे पहले मैंने इसमें पानी डाला, और ये अच्छी खासी फूल गई थी और अच्छी बन गई थी। तो अब बनाते हैं फ्रूट चाट। फ्रूट काफ़ी महंगा चल रहा है, गरीबों के बस में सिर्फ सब्र का फल रह गया, मगर रमज़ानों में अल्लाह का करम है। गरीबों को भी रमज़ानों में फल खाने का, फ्रूट खाने का मौका मिल जाता है, बहाना मिल जाता है रोज़े का। अल्लाह ताला की रहमत बरकतें बरसती हैं ऐसी कि हर इंसान जो है इस काबिल हो जाता है कि कुछ ना कुछ अपने घर वालों के लिए बना लेता है, कर लेता है। अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो लाज़मी करें। आप अपने हमसायों का भी ख़्याल रखें। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो रमज़ान में ये सब चीज़ें नहीं ले सकता, तो आप उसकी हेल्प करें। रमज़ान में ये छोटी-छोटी नेकियां आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी साबित होती हैं, और आगे चल के आपको इन सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला इन सब का बहुत अजर देता है। चाहे रमज़ान हो या फिर नॉर्मल डेज़ हो, मैं अपनी डाइट का काफ़ी ख़्याल रखती हूँ, इसलिए मैं फ्रूट चाट और ये लाज़मी बूंदियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मैं यही खाती हूँ। कोई भी फ्राई आइटम मैं नहीं खाती, बनाती ज़रूर हूँ। जैसे कि पकोड़े, समोसे, छोले वगैरह जो भी फ्राई करना होता है मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे और मेरे हस्बैंड लाज़मी खाते हैं। और ये मैंने रोज़े के बाद के लिए कलौंजी मेथी दाने का पानी बना के रख दिया था, क्योंकि पहले ही हमने भून भान के पीस पास के रख लिया था, तो वो मैं रोज़े के बाद पीऊँगी। यहाँ पर हो चुके हैं हमारे काले छोले रेडी, जिसमें हमने डाला था प्याज, टमाटर, दही, हरा धनिया, पुदीना और नमक और हरी मिर्चों की चटनी। इनफ।
यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। पकोड़ों के बिना तो ऐसा लगता है कि रोज़ा है ही नहीं, रोज़ा शुरू ही नहीं हुआ, रोज़ा ख़त्म ही नहीं हुआ। यहाँ पर हमने अपने ही हाथ के बने हुए समोसे और रोल भी फ्राई कर लिए थे। ये था कुछ दस्तरखान का लुक है अफ्तारी, और मिलते हैं अफ्तारी के बाद। लीजिए, इफ्तारी हो चुकी है और सामान कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, मगर अभी हम इसको नहीं समेटेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नमाज मगरिब की नमाज अदा करके फिर हम इसको समेटते हैं। तो नमाज हमने अदा कर ली थी और सामान भी समेट लिया था। चाय लेके बैठे और बाहर जाके देखा तो बच्चे और हस्बैंड कर रहे थे दूसरी तरावी की तैयारी। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।